कुछ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ईब कलयुग में अभी 150 वर्ष से यह बिजली गिरी है कि वेदों को भी नकारा करने लग गए कुछ व्यक्ति। क्यों करने लगे? कि वेदों का ज्ञान नहीं था हमें। तो सबसे पहले तो एक 10 मिनट का सत्संग इस राधा स्वामी पंथ का ही कर देते हैं, जो वेदों को भी नकारा करते हैं और कहते हैं हमारे गुरु जी शिवदयाल जी वो परम धनी थे, उनका ज्ञान अद्वितीय है। अब उसका ज्ञान, उनका अद्वितीय ज्ञान आपको दिखाएंगे। इस तुलनात्मक तरीके से ही हम भगवान को पहचानेंगे और सत्य असत्य का निर्णय कर लेंगे। दास का कोई उद्देश्य नहीं है किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या किसी को हेय सिद्ध करना। उन आपका ही लिखा हुआ इतिहास, आप ही के कर कमलों से लिखा हुआ दास तो पढ़ कर सुनाओगा, वेद भी पढ़ कर सुनाएगा, और जो वेदों से ऊपर अपना ज्ञान मानते उनका भी ज्ञान आपको पढ़ के सुनाएगा। निर्णय आप खुद कर सकते हो, बुद्धिमान हो, शिक्षित समाज है। ये देखिएगा सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी बाग आगरा। कोई भी साहिब बिना इजाजत इस पोथी को नहीं छाप सकते। 19वीं बार छपा है ये 2001 में, 19वीं बार, और 7,000 एक बार में छपया है। मुद्रक दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड, आगरा। ये उनका फ़ोन नंबर है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। इसके विषय में थोड़ा सा इसमें और देखें। ये आगरा से छपी है और ये छपी है ब्यास से। ये देखिए राधा स्वामी सारवचन राधा स्वामी वार्तिक स्वामी हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग ब्यास। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 16वां संस्करण 2003 में। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। ये देखिए इसकी भूमिका में क्या लिखा है। ये सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक, ये पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखो, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल जी सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहेब जी के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहेब की काफ़ी संगति की थी। शिवदयाल जी ने भी तुलसी साहेब हाथरस वाले की संगति की थी, उसके विचारों से प्रभावित था, विचार सुना करता। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। अपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। अब ये हमने ये हो गया कि ये श्री शिवदयाल जी
फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ, राधा स्वामी पंथ के संस्थापक श्री शिवदयाल जी महाराज के वचन हैं जो दास आपको सुना होगा। जिसको राधा स्वामी वाले श्रद्धालु वेदों से भी सुप्रीम मानते हैं। देखिए स्वामी जी के बोल। ये है पृष्ठ नंबर 13, यहाँ 12 है, ये 13 पर हम पढ़ेंगे। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी राधा स्वामी साहेब का वचन। यह जगत नासवान है और ये सब असबाब भी इसका नासवान है। ये दफा प्रथम, इसके यहाँ पढ़ेंगे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में। अब यहाँ देखना है कि सतनाम को, अब ये स्थान बोल रहे हैं श्री हजूर परम धनी शिवदयाल जी महाराज। सतनाम मुकाम और राधा स्वामी भी मुकाम यानी स्थान में पहुँचावे। अब आगे देखो 3 नंबर में, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। वो ध्यान मैंने क्या असली स्थान की तरफ चले, पर सब के सब दूर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर और कोई तीसरी मंजिल पर, कोई साहद, कोई बिरले साहद और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम। अब देखो इनकी अकल, इस सतनाम को मंजिल कहें स्थान, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी स्थान। अरे वाह, 8वीं मंजिल राधा स्वामी तक पहुँचे। इस स्थान से, अब राधा स्वामी स्थान का है, इस स्थान से आदि में सूरत का तंजुल यानी उतार हुआ है। आगे देखो, अब इन्होंने गीता की तरह श्लोक बना रखे इसके वचनों के। अब 4 नंबर वचन, इसके 4था नंबर बोल सुनिए। स्वामी शिवदयाल जी, फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ, यानी राधा स्वामी पंथ के संस्थापक के। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है। अब क्या कह रहे हैं कि अब समझ, पिछले से हिसाब ला लिया कि अब समझना चाहिए। ये वचन है श्री शिवदयाल जी के, एज इट इज रिकॉर्डेड, जो उसने सत्संगों में बोला, प्रवचनों में। अब समझना चाहिए 4थे वचन में और प्रश्न नंबर 15 पे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है यानी स्थान है। और देखिए आगे, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है और सच्चे खुदा का है। राधा स्वामी स्थान भी है और यो है, इस कुल मालिक का नाम भी राधा स्वामी है। आगे देखो, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम, यहाँ तो सतनाम न मुकाम कहे हैं ये भले आदमी, 5वीं मंजिल सतनाम, और फिर ने कहा सतनाम का मुकाम है। तो सतनाम युग स्थान होया, स्थान का स्थान है। ध्यान तो देखियो बुद्धिमान समाज, कोई बालक नहीं आप। ठीक है, अभी तक हमारा मोतिया बंद कर रखा था इन अज्ञानी अनाड़ी संतों ने, नकलियों ने। अब ये दास आपका उस ऑपरेशन करेगा मोतियाबिंद का, और फिर देखना, आप दूर से देख लोगे। इन्होंने हमारे अज्ञान रूपी मोतियाबिंद कर रखा था कि संत जो वचन कहते वो फाइनल है, सत्य होते, नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। तो हम श्रद्धालु थे, हम नाक मीच के बैठ गए गुग्गू की तरियाँ, भाई गुरु जी सही कह रहे हैं, ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। भाई ऑब्जेक्शन उस समय नहीं होना चाहिए जो सच्ची बात कह रहे हो, और सरेआम झूठ बोल रहे। 100 ऑब्जेक्शन होने चाहिए थे जनता को। अब देखो, अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम यानी स्थान है, और यही नाम कुल मालिक का है और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है।
अरे भले आदमी। अब कोई न्यू कहे कि दिल्ली को समझना चाहिए, दिल्ली भारत की राजधानी है, बहुत अच्छा स्थान है, और यो है प्रधानमंत्री का नाम है, यो है हमारे राष्ट्रपति का भी नाम है दिल्ली। वो कितना बुद्धिमान होगा, बोलो दे। अब देखो, अब समझना चाहिए कि राधादास स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से यानी राधादास स्वामी अर्ध कुल का मालिक, और इस मुकाम से राधादास स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। यहाँ सतनाम न मंजिल कह रहे हैं, यहाँ सतनाम का मुकाम यानी स्थान का स्थान है। अरे तेरा गजब। और देखो आगे सतनाम के बारे में के गाटा जोड़ रखे कि सतनाम का मुकाम है, कि जिसको संतों ने यानी सतनाम को सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। बताओ भाई, इसका कोई सर पैर है इनकी वाणी का, परम धनी के वचन का। कहते सतनाम को, और सतनाम तो ये 2 अक्षर का नाम है, 2 अक्षर का। एक इसमें ओम और दूसरा ये तत्गुप्त है, जिसको सतनाम प्राप्त हो चुके आप जी को, आप समझ रहे होंगे। और ये सतनाम का नन्यूना बेरा यू खान का है, पीण का है, कि तो यू मान आदमी है, कि या कोई पृथ्वी स्थान है, कोई लोक है। यू के कहें इसी को तो सतनाम कहें, इसी को सचखंड, इसी को सतलोक, यू सार शब्द और यू सार नाम। आगे देखो, इस चित्र को देखिएगा, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा चित्र, परमेश्वर कबीर साहब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र। ये क्या है कि सबसे ऊपर ये अकय लोक है, अनामी लोक समझो ऊपर, दूसरा अगम लोक है। ये देखो, ये अनामी लोक है, ये अगम लोक है, और ये अलख लोक है, और इसके बाद ये है सतलोक। अब हमने सबसे पहले सतलोक, इस सतलोक को लेना है। इसके ऊपर ये समझो अलख लोक, सतलोक के ऊपर अलख लोक, अगमलोक, और ये अनामी अकय लोक है। तो ये क्या कह रहे हैं परम धनी जी कि ये राधा स्वामी स्थान है, यो राधा स्वामी स्थान है। इस स्थान से 2 स्थान नीचे यानी अगमलोक और अलखलोक से नीचे ये सतलोक, सतनाम का स्थान है। ये सतलोक है, सतलोक को ये सतनाम का स्थान बताते हैं। इनका कहने का भाव ये है कि यूँ तो राधा स्वामी स्थान है, ये अकैलोक है। राधा स्वामी स्थान भी कहे हैं और राधा स्वामी कुल का मालिक का नाम भी कह रहे हैं ये अकैलोक को। अच्छा, इसके नीचे ये अगमलोक है, उससे नीचे फिर अलकलोक, 2 स्थान नीचे, इससे नीचे ये सतलोक है, ये सतलोक है। अब आपका समझ में होगा कि ये नौके हैं कि कोई तो मंजिल पहली पहुंचा, कोई दूसरी पहुंचा, कोई तीसरी पहुंचा, और या 8वीं मंजिल बताइए ना, 8वीं, इस 8वीं मंजिल राधा स्वामी का है, इसना कह लोक ने। और इससे 2 स्थान नीचे, एक अगमलोक अलकलोक छोड़ के ये सतलोक आ जाता है। कहते सतनाम का स्थान है ये सतलोक। इन्हें ना रस्ते नीचे सह के, अब देखिए समझ में होगा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। इस अलख लोक को ये राधा स्वामी मुकाम कहे हैं, राधा स्वामी नामक स्थान। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से 2 स्थान नीचे अगम लोक अलख लोक छोड़कर तीसरा सतलोक है, उसको कहें सतनाम का मुकाम है। ये सतनाम सह के ये आपने यहाँ देख लिया कि ये 5वीं मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई बिरला संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे, यह 8वीं मंजिल है। नीचे के 4 ये गुप्त कर रहे हैं कौन कौन से, जैसे
ये स्वर्गलोक, ये स्वर्ग, पाताल और पृथ्वीलोक, एक ब्रह्मलोक, 4 ये नीचे के और 4 ऊपर के, ऐसे ही 8वीं जोड़ रखी। अब आगे देखो, ये चौथा हम पढ़ रहे हैं 15 पृष्ठ पे, चौथा वचन। इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान, उससे नीचे 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। और जिसको संतों ने, अब देखिए इन ठेकेदारा ने किया क्या है, ये देखो, ये काल के पक्के एजेंट थे। इस सतलोक को, इनका इन कुछ कहना सुनना भी ना, ये सतलोक है। इस सतलोक को, यानी क्या बोल रहे हैं, सतनाम को, इस सतनाम को क्या बोलते हैं, सतलोक, यो सतलोक है। इस 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, जिसको सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। आगे देखिए फिर, इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं, और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है, और यह स्थान कुल नीचे के स्थानों में तमाम रचना के मोहित हैं, यानी सब रचना इसके नीचे और इनके घेरे में है। राधा स्वामी पद को, आ गया ना, राधा स्वामी पद को अकय अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से, अकय लोक से प्रकट हुए हैं, यानी पैदा हुए हैं। और सच्चा ला मकान इसी को, अब देखिए हे भगवान, कहते और सच्चा ला मकान, जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। अब सुनना ध्यान से, आपका समझना हो, ये दास समझाओगा। ला मकान का अर्थ होता है जैसे लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। ला मकान माने जिसका, राधा स्वामी को ये स्थान भी कह रहे हैं, और कहते हैं राधा स्वामी पद से, स्थान से सबका निकास हुआ है। कहते हैं इसको, यह ला मकान, यानी जिसका कोई स्थान ना हो, और इसी को कहते हैं। ये देखो, राधा स्वामी पद को अकय अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार अनंत और अनादि है, बाकी के सब मुकाम इसी से प्रकट हुए हैं, यानी पैदा हुए हैं। और सच्चा लामकान, सच्चा लामकान, लामकान माने जिसका कोई स्थान ना हो, जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, जिसका लामकान यानी जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, और इसी को कहते हैं। 7 जन्म पढ़ लियो इस सेंटेंस ने, चौथे इस वचन ने, जब सारी उम्र भी तुम इसका कोई निष्कर्ष निकाल देते हैं। कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं करने को। ये तो वेदों और गीता से भी ऊपर की वाणी है हमारे परम संतों की, ये बर रखे डले इसके अंदर। अब इन कहेंगे बेरा हो तो लिखें, बोली आत्माओं को उड़ जागे। अब ये देखो, आगरा से छपी हुई राधा सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया, और जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट छापी गई, द्वारा छापी गई। ये है प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी बाग आगरा, 19वीं बार 2001 में, 19वीं बार 2001 में छपी, 7000 क्वांटिटी थी इसकी। मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली इंटर रोड आगरा, ये इनका फ़ोन नंबर है। इसमें भी यही ये जो कहते हैं, इसमें कोई इतना भी अंतर नहीं है। यहाँ लिखा है सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को अपने खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। स्थान, अच्छा
जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मज में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ चले, मुकाम असली के चले, यानी राधा स्वामी मुकाम को चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली, देखो मंजिल का एक नंबर है ना, मंजिल का अर्थ इन्होंने यहाँ क्या किया है, स्थान, मंजिल माने स्थान, ठीक। मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साहब, कोई प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे, और सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। अब देखो चौथे में, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम स्थान मंजिल है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम का स्थान है, वहाँ तो सतनाम ने ये स्थान कह रहे हैं मंजिल, यहाँ तो ये मंजिल कह रहे हैं, पांचवी मंजिल यानी स्थान सतनाम पे, और यहाँ कहते हैं सतनाम का मुकाम। अब इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, उस राधा स्वामी स्थान तय यानी अकैलोक से नीचे 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, और जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष ये पूर्ण परमात्मा करके का, यानी अब देखो पुण्यात्मा इनका डमडमा, जैसे किसी जंगली ने जिंदगी में कार देखी ना, पेट्रोल देखा ना, सड़क देखी ना, ड्राइवर देखा, और वहाँ उन जंगल में टोर बनाता हूँ कि मैं शहर में घूम के आता हूँ, कार में बैठता हूँ, और कोई पूछे, कार को ड्राइवर चलाता है, तो कोई पूछे कि कार कैसी होती है, पेट्रोल कैसा होता है, सड़क कैसी होती है, शहर कैसा होता है, ड्राइवर कैसा है, तो वो व्याख्या करे कि कार को ही शहर कहते हैं, कार को ही शहर कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं, उसी को पेट्रोल कहते हैं, उसी को सड़क कहते हैं, और वो ही ड्राइवर है। अरे तेरा गजब हुई या कोई व्याख्या हुई, उसने कदे जिंदगी में कार देखी ना, सुनी किसी से, वैसे अधूरी से दूरी। तो ये वचन है इनके परम धनी के, जो ये कहते हैं कि हम वेदों और गीता को नहीं मानते, और परमेश्वर कबीर जी ने जो ज्ञान दिया वो पूर्ण परमात्मा थे, वो उसका समर्थन सभी सद्ग्रंथ करते हैं।